नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे शुक्राणु को बढ़ाने वाली कौन कौन सी टेबलेटें आती हैं और शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए घरेलू क्या उपचार हैं और उसके अंदर अगर शुक्राणु गाढ़ा या फिर गीला हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले कौन सी चीज़ को खाना चाहिए और पुरुषों के अंदर शुक्राणु को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा क्या क्या लेना चाहिए और वीर्य कितना गाढ़ा होना चाहिए, उसकी कितनी मिलीग्राम होनी चाहिए, कौन कौन से फ्रूट आपको खाने चाहिए जिससे शुक्राणु की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आप हर रोज़ स्पर्म रिलीज करते हो तो उसका मतलब क्या, कितने स्पर्म से कौन सा घाटा होता है, क्या होता है, उनके बारे में अपन जानेंगे। और इसको जो स्पर्म होता है उसके काउंट के कम होने के कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में जानेंगे अपन। सबसे पहले जानते हैं अपन वीर्य शोधन के लिए घरेलू क्या उपचार हैं। वीर्य को बढ़ाने के लिए कौन कौन से घरेलू के उपचार हैं, तो ये माका रूट काला एक किस्म आता है जो माका मूल शुक्राणु उत्पादन या गतिशीलताएं को बेहतर बनाने में काम करता है। अश्वगंधा का चूर्ण भी आता है, अश्वगंधा का टैबलेट भी आता है। लहसुन का प्रयोग दूध के साथ में करना चाहिए या फिर ट्राइबुल्स आता है, ट्राइबुल से कर सकते, व्यायाम कर सकते, व्यायाम के अंदर त्रिभुजासन व्यायाम कर सकते हैं। उसके बाद में कपाल भाती अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उसके बाद के अंदर विशेष करके जो हो शवासन है, पद्मासन है। उसके बाद के अंदर इसके बाद एक स्वास्थ्य जो आदमी रहता है उसका आहार विहार के अंदर क्या है, और उसके बाद में अपन सबसे पहले अपन जानेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्पन होता है वो कौन सी चीज़ खाने से स्पन की बोले तो आपकी मात्राएं प्रचुर मात्रा में बढ़ती हैं। तो वो मात्राएं बढ़ाने के लिए आपका प्रोटीन का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। विटामिन युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे विटामिन युक्त आहार लेने से विटामिन युक्त के बाद में खनिज लवण, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि की संपूर्ण मात्रा से जिसकी मात्राएं बोले तो ज़्यादा हो सके उन आहारों का आपको ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्रोटीन या विटामिन खाने से आपके अंदर स्पर्म की संख्या में है सुधार होने के अंदर लगातार सुधार हो सकते हैं। उसके लिए आप अंडा का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, मछली का सेवन कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि हिडम जो धातु होता है उसका धातु का सेवन भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे सिंघाड़ा आता है, सिंघाड़ा एक अच्छी चीज़ है जिसको दूध में खाना चाहिए या रात में भिगो के रखना चाहिए, सुबह दूध के साथ खाना चाहिए जिससे वीर्य गाढ़ा होता है। और मूंगफली खानी चाहिए और एक वो कटु का बीज आता है उसको खाना चाहिए। ईडम धातु शुक्राणु की मात्राएं को वृद्धि करती हैं। और विशेष करके वीर्य का गाढ़ा होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वीर्य गाढ़ा होने के लिए आपको सबसे पहले आपको पर्याप्त व्यायाम करने चाहिए, नींद भरपूर लेनी चाहिए, धूम्रपान का सेवन न करा, धूम्रपान का बिल्कुल सेवन न करें, अत्यधिक शराब या नशीली पदार्थों की दवाइयों का सेवन न करें, कुछ दवाइयों से बचे, विशेष करके विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा ले, अश्वगंधा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाए। और उसके बाद में आपको श्वास जो वसा होता है उसका सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। हानिकारक कोई भी वसा की युक्त जो चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए आपको। और पुरुषों के अंदर शुक्राणु की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, पुरुषों के अंदर शुक्राणु की मात्रा बढ़ाने के लिए विशेष करके आहार में है परिवर्तन वे है, उसके अंदर टाइम्स वे है, फैटी एसिड का सेवन करना चाहिए। सेवन कम हो जाता है जिसके कारण से पहली स्राइटेस फैटी एसिड व विटामिन डी का सेवन बढ़ाने में शामिल हैं। और ये स्वास्थ्य वर्धक व संतुलन आहार जिसमें भरपूर मात्रा से फल व सब्जियों को शामिल किया जाता है। और शुक्राणु के बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तरीके भी अनेक प्रकार से होते हैं। जैसे फलों का भरपूर मात्रा से शुक्राणु को स्वस्थ व बेहतर बनाने के लिए शुक्राणु की श्वास की मात्राएं
को बनाने के लिए अच्छे फलों का सेवन करना चाहिए। सेब का सेवन करना चाहिए, केले का सेवन करना चाहिए, एनाकोडा का सेवन करना चाहिए, जामुन का सेवन करना चाहिए, अनार का सेवन करना चाहिए। उसके अलावा में वीर्य की कितनी मात्रा होनी चाहिए? पर्याप्त एक जो मनुष्य होता है, जो सामान्य रूप से जो मनुष्य होता है, इसके अंदर जो सामान्य मात्रा होती है वो हो प्रति स्खलन 1.5 से लगा करके 5 मिलीलीटर तक होनी चाहिए। शुक्राणु की संख्या 20 से 150 मिली शुक्राणु के प्रति होनी चाहिए। मिलीमीटर तक होती हैं। ये कम से कम 60% शुक्राणु के आकार वे सामान्य होने तथा उसके अंदर सामान्य वर्गों के लिए ये गतिविधियां करती हैं। प्राकृतिक जब गर्भाधान होता है उसके अंदर शुक्राणु बढ़ाने के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से वीर्य को 15 मिलियन शुक्राणु प्रति ml होना चाहिए। यदि किसी मनुष्य में है प्रति मिलियन बोले तो उसके अंदर स्पर्म में शुक्राणु की संख्या 15 लाख से कम है। यह स्खलन के दौरान कुल शुक्राणु की मात्रा 39 लाख हो तो पुरुष वो निसंतान का संकेत होता है। अगर किसी में रोज स्पर्म रिलीज करे तो क्या हो सकता है? रोज अगर कोई स्पर्म रिलीज करता है तो रोज वीर्य को निकलने के लिए प्रजनन क्षमता पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरफ से उसका प्रभाव पड़ता है, जबकि यह शुक्राणु गुणवत्ता को सुधार करता है और उसमें प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को भी बोले तो कम करता है। ये शुक्राणु की संख्या और इसमें गतिशीलता की अस्थायी कमी भी होती है, अस्थायी रूप से कमी होती है। स्पर्म की काउंटिंग होने तक कौन से लक्षण होते इसमें बोले तो लो ऑफ स्पर्म इंडियन करंट ऑफ सिस्टम्स इंडियन बॉडी ऑफ द बॉडी के लिए हिंदी के अंदर इनको यौन इच्छा की रुचि की कमी, पूरा दिन थकान महसूस होना और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन और इसके बाद में डिसकनेक्शन सोना, उसके बाद शरीर के सैरे व अन्य भाग के अंदर हिस्सों में से बालों का कम होना और अंडकोश के एरिया में दर्द रहना या अंडकोश के एरिया में सूजन या गाहट आ जाना या संभोग के दौरान प्रदर्शन की कमी हो जाना या गर्भधारण में कोई दिक्कत हो जाना, उसके लिए जो मेडिसिन जो यूज आती हैं वो मेडिसिन हिमालय कंपनी की कॉन्फिडो एक मेडिसिन रहती है जिसका प्रयोग आप 3 टाइम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद के अंदर कृष्ण गोपाल कालेडा की आती है वीर्य शोधन बटी का प्रयोग करना चाहिए आपको। और वीर्य शोधन बटी का दिन के अंदर 3 टाइम प्रयोग करना चाहिए, खाना खाने के बाद में, सुबह, दोपहर, शाम। उसके बाद में दूध का सेवन आप सबसे अधिक से अधिक करें, शतावरी का सेवन अधिक से अधिक करें और अश्वगंधा के पाउडर या अश्वगंधा रिश का प्रयोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद के अंदर एक शिलाजीत आती है, शिलाजीत को 1 ग्राम की शिलाजीत ला लीजिए। उसके बाद के अंदर 3 मिली पॉइंट बराबर लेकर के उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसको दूध में डाल करके उसका प्रयोग करना चाहिए। और विरेक्स नाम की एक टैबलेट आती है, विरेक्स नाम की TTT कंपनी की टैबलेट आती है, उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका आयुर्वेदिक 35 से आपका वीर्य शोधन या वीर्य के अंदर शुक्राणु की मात्रा को बढ़ाने के लिए या विरेक्स टैबलेट आती है या डाबर कंपनी की विगोरा गोल्ड नाम की एक टैबलेट आती है, विरेक्स गोल्ड नाम की टैबलेट आती है, उसका सेवन करना चाहिए। दिन के अंदर 2 टाइम सेवन करना चाहिए। सबसे ज़्यादा दूध का सेवन करना चाहिए और प्रोटीन या वसा से युक्त जो चीज़ें होती है उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। विशेष करके जो ध्यान रखें, सुबह योगाभ्यास करने से आपके काफ़ी ज़्यादा पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तांडासन करना चाहिए, जिससे आपके अंदर फिर वो कपालभाति अनुलोम विलोम करना चाहिए, जिससे आपकी होने वाली जो कमी होती है उसको दूर करती है।
साथियों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी उससे आप संतुष्ट होंगे। मैं आशा करता हूँ अगले वाले वीडियो में और मैं आपसे जानकारी दूंगा अच्छी वाली।